जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी? ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। भक्तों, आज मैं आप लोगों को राजा मनु की कहानी सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनना। नारायण भक्त राजा मनु। नारायण भक्तों की कथा सुनने पर मनुष्य का पाप कम होता है। भक्तों, आप मांसाहारी तो नहीं होंगे। कथा सुनने से पहले ध्यान देना। भक्तों, कुछ लोग मछली को खाते हैं, हम मछली की पूजा करते हैं। भक्तों, एक मनु राजा था। वो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने के बाद मछलियों को दाना देता था। घोर कलयुग आया था, कोई भक्ति नहीं करता था। फिर एक दिन जब वह नदी के जल से स्नान कर रहा था तो उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई, और जैसे ही वह मछली को वापस नदी में फेंकने ही वाला था कि मछली ने राजा से अपनी जान बचाने की विनती की। फिर राजा ने उसके आग्रह को मानकर मछली को पानी के एक घड़े में डाल दिया, लेकिन मछली बढ़ने लगी और घड़ा उसके लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था। फिर राजा ने उसे नदी में फेंक दिया, लेकिन जल्दी ही वह नदी से बाहर निकल गया, और राजा ने उसे फिर गंगा में और फिर समुद्र में फेंक दिया। राजा को एहसास हुआ कि यह स्वयं भगवान विष्णु थे, और जब भगवान प्रकट हुए और राजा से एक विशेष अनुरोध किया। इससे भविष्यवाणी की कि 7 दिनों में दुनिया एक बड़ी बाढ़ से समाप्त हो जाएगी। इस कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर सतयुग आएगा। इससे पहले जब कलयुग का अंत हुआ था, भगवान ने मछली अवतार लिया था, इसलिए मछली की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के भक्त लोग कभी मछलियों को मारते नहीं, दाना डालते हैं। फिर भगवान विष्णु ने बोला, 7 दिनों में दुनिया एक बड़ी बाढ़ से समाप्त हो जाएगी, और अनुरोध किया वह राजा एक विशाल नाव का निर्माण करे। बहुत बड़ा सा नाव बना के 7 दिनों में सभी पौधों के बीच प्रत्येक प्रकार के एक जानवर को लेने के लिए, और उसे बताया कि वह एक मछली के रूप में प्रकट होगा जो नाव को माउंट हिमावन तक ले जाएगा, ताकि अगली बार से बचा जा सके। युग कल्प अपने वचन के अनुसार 7 दिनों के बाद भगवान प्रकट हुए, और राजा ने साई नाग वासुकी का उपयोग करके नाव को मछली से बांध लिया, और फिर मछली उन सभी को हिमवान पर्वत पर ले गई और उन्हें तब तक रखा जब तक कि बाढ़ खत्म न हो। भक्तों, फिर बाढ़ खत्म हो गई। नए युग में राजा ने नए युग के लिए प्रजनन शुरू किया, तब जाके सतयुग आरंभ हुआ। भक्तों, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार इसीलिए हुआ अपने भक्तों को बचा सके और नए युग में अपने भक्तों से ही आरंभ कर सके। आज की कथा यहीं पे समाप्त होगा। जय जय नारायण। जय जय नारायण जरूर लिखना भक्तों। एक बार आपने कहानी पूरी सुनी है तो अच्छा लगा तब भी, और नहीं लगा तब भी।